अब वो जो जो ये सफर रहा इनिशियली जो एमसीए के टाइम का, मुझे पता है वो उर्दू का भी एक चैलेंज था। वो उर्दू भी आपने बहुत मेहनत से सीखी। जो एक मतलब जो इफ्तार का जो मामूल होता था आपके आपके पास में, अक्सर जो पूरे दोस्त इकट्ठा होना और इफ्तार में जो है एक नॉर्मल डिस्कशन होना, और उसमें जो आखिर के 10 मिनट कहीं ना कहीं हमारा कन्वर्सेशन हुआ करता था सबके साथ में बैठकर। तो वो जो एक हमारी जो सोसाइटी है इन जनरल, उसमें आप कोई भी चीज अच्छी करने जाओ तो ये एक आपको आइसोलेट किया जाता है, या आप समझ लो बहुत इस्लामिक नहीं है भी तो आपको आइसोलेट किया जाता है कि अरे ये तो वही है, या ये तो मतलब क्या बोलेंगे ना, ये तो नमाजी, मतलब इन जनरल जो भी रहेगा, ये तो समझ लीजिए कि ये 3/4 पहनता है, वॉट एवर इट इज, या ये उस जगह काम करता है, या ये तो उनके बाप मतलब जो भी है गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, या तो इनको लेना देना नहीं है इस्लाम से। ये एक अलग पहलू है। एक जो दूसरा पहलू ये है कि ज्यादा आप इस्लामिक और नेक बातें करने लगे, या एनी फील्ड जहां आप अच्छा काम करना चाहते हैं, तो बोला जाता है अरे यार उसको क्या हो गया, मतलब बोलता ना अरे वो थोड़ा पता नहीं क्या हो गया यार, अंदर बोर करता है। मतलब एक मैं बहुत ही लेमैन टर्म में बता रहा हूँ क्योंकि ये एक जनरल हमारा मुआशरा है, तो वो ऑब्वियसली वो चीजें आपको भी फेस हुई होंगी। देखिए, मुझे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये है कि जब मैंने इस्लाम को समझा या समझना शुरू किया, और फिर मैंने ये समझा कि इस्लाम जो मैं फील्ड में हूँ उस फील्ड में रहते हुए मैं उस पर अमल कर सकता हूँ, तो बेसिकली जब मैंने अमल शुरू किया तो मैं खुद मुस्लिम समाज में एक अजनबी बन गया था। मतलब मुस्लिम्स में रहकर भी मैं एक अजनबी था, उनके लिए एक नया इंसान था। मेरा पहनावा उनके लिए नया था कि भाई शर्ट पैंट भी पहनता है, पैंट ऊंची पहनता है। हमारे पास सोच ये थी कि अगर रिलीजियस है तो फिर पैंट शर्ट तो सवाल ही नहीं आता, कुर्ता पजामा होगा, कुर्ता पजामा होगा तो मैं पैंट शर्ट भी पहन रहा हूँ, पैंट ऊंची भी पहनता हूँ, ब्लेजर भी पहनता हूँ। तो बात तो ऐसी हुई कि हर चीज पर, मतलब हम लोग जो पहनते थे, हम लोग जैसा खाते थे, हम लोग जैसा रहते थे। इवन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कंडीशन ये थी कि अगर आपकी बाइक को अगर हैंडल थोड़ा छोटे साइज का है तो भी लोग बोलते थे ये नॉन रिलीजियस चीज है। जी जी जी, समझ रहे? मतलब एक बाइक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे एक दोस्त थे, वो बेचारे हाफिज एक मस्जिद में इमामत करते थे। तो उनका ये था कि उनके पास एक एटलस की साइकिल थी। तो जब एटलस की साइकिल थी तो उनको कोशिश करके हम लोगों ने, चूंकि पुरानी थी, एक उनको एक साइकिल दिला दी जो रेंजर बोलकर एक मॉडल आता था उसका, जिसका हैंडल सीधा हुआ करता था। तो जब हमने वो साइकिल दी तो उनके मस्जिद वालों ने उनको कहा कि या तो जॉब करना है तो करो या मस्जिद छोड़ दो, ये साइकिल पे आए तो नमाज नहीं पढ़ा सकते आप। प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूँ 20 years बैक साइकिल का हैंडल, गाड़ी का हैंडल, गाड़ी का मॉडल तक आपको डिफाइन करता था। तो उस समय या उस टाइम में तो ऐसा हो गया था कि लोग ये समझते थे कि इस्लाम मतलब अगर चलना है तो एक पर्टिकुलर चीज को लेके चलना है, तो उन्होंने सिर्फ मतलब आपके थॉट, आपके अमल पे नहीं, आपकी हर चीज पर इल्जाम लगाए। तो लाइफ का कोई पार्ट उन्होंने नहीं छोड़ा। इनकम को भी ब्लेम किया कि भाई इनकम हराम है, ड्रेस को ब्लेम किया, घर को ब्लेम किया, एवरी एक्टिविटी कोई भी होती। लेकिन बट ये एक कॉमन चीज है, और मुझे ये इल्म था कि जब हम इस्लाम पर अमल करेंगे, मुस्लिम समाज में भी इस्लाम अजनबियत की शक्ल में ही उस जमाने में था। आज इंटरनेट के ओपन होने से और इंटरनेशनल टूरिज्म के बढ़ने से एक ओपननेस मुस्लिम्स के अंदर आई, जो ये ओपननेस 20 years बैक नहीं थी जब इंटरनेट जस्ट शुरू होके आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्लोबलाइजेशन का एक बेनिफिट तो मुस्लिम्स ने उठाया कि वो अब एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे को मसलक को, एक दूसरे के अमल को समझते। वरना एक पर्टिकुलर अमल पर्टिकुलर रीजन में ही एक्सेप्टेबल था, उससे हटकर आप एक चीज भी करेंगे नॉर्म से हटकर तो आप अन इस्लामिक जो लेबल कर दिए जाते हैं। सही है।